साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और परीक्षा फॉर्म भरवाते समय एक शर्त रखी गई थी कि वे अभ्यर्थी जो कैटेगरीज में आते हैं यानी कि ओबीसी हो, एससी, एसटी जो भी हो, इसमें विशेष रूप से ओबीसी वालों के लिए बात कही गई थी कि उनको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र पेश करना होगा आरपीएससी को। ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय यह बात अच्छी तरह से गौर नहीं की और उस समय उनके पास में जाति प्रमाण पत्र की उपलब्धता नहीं थी। फिर भी उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है। अब रिजल्ट आ रहे हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में एक परिपत्र जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को। इस परिपत्र में ये सारी बातें स्पष्ट की गई है। इस परिपत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से देय होता है। यानी कि आरक्षण का लाभ है वो प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से मिलता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। यानी कि अभ्यर्थी को फॉर्म भरते समय उसका जो जाति प्रमाण पत्र है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यदि अंतिम तिथि से पहले का है इसका मतलब है कि वह उस भर्ती में उस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए योग्य है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो। उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतुक जोड़ा जाता है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात तो उस परिपत्र में भी लिखी गई है और विज्ञप्ति में भी लिखी गई है, लेकिन अब इस परिपत्र में क्या बताया गया है, विशेष रूप से जो जोड़ा गया है वो है कि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। अब अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देना है, उसमें लिखना है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मेरे पास आवेदन जो मेरी श्रेणी का है, कैटेगरी का है, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, लेकिन उस समय मैं इस श्रेणी के अंतर्गत आता था और उस श्रेणी की पात्रता रखता था और इसका आरक्षण का जो लाभ है मुझे देय है। यदि इसके संबंध में कुछ सूचना मेरे बारे में गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और मेरी नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकती है। ऐसा शपथ पत्र है वो अभ्यर्थी को देना पड़ेगा आरपीएससी को। तो इस तरह से जिन अभ्यर्थियों के पास में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं था, उन अभ्यर्थियों को अब एक शपथ पत्र तैयार करना है और उसमें लिखना है कि वे आवेदन करते समय भी योग्य थे, इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे थे। तो यह एक शपथ पत्र दे करके आप इस भर्ती का जो कैटेगरी का है वो लाभ ले सकते हैं। तो यह स्पष्ट लिखा गया है राजस्थान सरकार के परिपत्र में। यदि आपको कोई संशय हो तो यह जो प्रपत्र है वो राजस्थान सरकार को ही के द्वारा ही 17 अक्टूबर 2022 को हेमंत गेरा प्रमुख शासन सचिव है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है जिन अभ्यर्थियों के पास यह
आवेदन करने की तिथि से पहले है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं था। इसी तरह की और जानकारी के लिए और साथ ही यदि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में आप सेलेक्ट हो गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय आपको फॉर्म भरने में या डॉक्यूमेंट अटैच करने में जो असुविधाएं, जो प्रश्न, जो शंकाएं आपके मन में उठ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में ही जवाब दे दूं। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए इस चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।